इंडिया गठबंधन के झांसी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व प्रत्याशी के समर्थन में जुलूस निकाला और इस जुलूस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की झांकियां शामिल रहीं। भारत का संविधान माथे पर रखकर कांग्रेस प्रत्याशी इस जुलूस में शामिल हुए और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन जुलूस में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक बृजेंद्र कुमार व्यास सहित गठबंधन के घटक दलों के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गठबंधन परिवार के वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। हमारा कोई भी मुद्दा ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी में हजारों लोगों ने खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने पेपर लीक किया, तो हम लोगों ने कहा है कि उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की गारंटी है। हमने ये भी कहा कि जब किसानों के सामने कीले गाड़े गए, सीमेंटेड ब्लॉक लगाई गई, वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। हम लोगों ने गारंटी दी कि कर्जा माफ़ होगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। हमने ये भी कहा कि मनरेगा के आज किसी भी गांव में मजदूर को काम नहीं मिल रहा, उसे 400 रुपये मिनिमम मिलेंगे। इस बात के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं कि एक गरीब घर की महिला जिसको कभी 2 किलो आटा, 3 किलो चावल के नाम पर फोटुएँ थमाई जाती हैं, उसको स्वावलंबन से जीवन जीने देंगे और उस महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। जातिगत आधार पर जो जातियाँ भारी संख्या में हैं, जिनकी गिनती होना चाहिए, वो भी गठबंधन की एक गारंटी है। हमारी सबसे बड़ी गारंटी यही है कि बुंदेलखंड में हर 10 घर में 9 घर में बेरोजगार युवा बैठा है और 10वां जो युवा बेरोजगार नहीं है वो सड़कों पे चक्कर काट रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? 37 बत्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, हर जगह साए साए करती हुई गाड़ियां निकल जाती, लेकिन जब प्यास से गर्मी में कोई तरसता है, बिजली के अभाव में जब कोई इमरजेंसी में मरीज परेशान होता है, उस समय हमारे सांसद जी कभी अधिकारी को फ़ोन नहीं करते। जो गांव उनने गोद लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन गांव के लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि साहब उनने गोद लिया। हमने कहा भाई जब आप उनकी गोद में हो, आपको हम कैसे उनसे छुड़ाएं? उनका कहना है हम लोग उनकी गोद से उतर गए। तो वो 1798 गाँव की क्या स्थिति होगी ये आपने देखा होगा। भाजपा विरासत कानून को बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस और विरासत कानून को लागू करें। बिल्कुल देखिए, वो मुद्दे जिन मुद्दों से जनता का कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मुद्दा लेना था तो जय सहाय का लेते, जो क्रिकेट की बॉल नहीं खेल सकते। मैं दावा करता हूँ अगर वो 1 ओवर रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेल के दिखा दें जैसा है, तो मैं मान जाऊँगा कि उनको विरासत का मुद्दा सही है। खुद विरासत हो, घमंड है। रावण को भी यही घमंड था, कंस को भी ये घमंड था। रहता है, अहंकार की भाषा है, इनको करारा जवाब भी मिलता है। आज क्या कारण है जब इन्होंने 1700 करोड़ रुपए खर्च किए और बोला कि पहले मतदान फिर जलपान, जनता ने इनको विरोध किया क्योंकि जब मरते हुए, दम तोड़ते हुए लोगों के घर में मरीज थे, इनने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, थाली बजाओ, ताली, टॉर्च जला दो। पूरी दुनिया में हंसी उड़ी। लोग सोचते थे, क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते थे। आज बाबा खड़क सिंह की कहानी किसने नहीं सुनी? इन्होंने भरोसे को तोड़ा है। आज बताएं, बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी आते थे, कहते थे कि यहाँ पर हम वो मॉडल बनाएंगे कि 200 दिन लोग काम करेंगे, 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। क्या किया? और सांसद जी से तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल मुझे कचोटता है। मैं जाता हूँ धन्य में, जब रेलवे के पानी वालों को निकाला जाता है, ग्रासलैंड के लोगों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता, कोरोना में जो जान पे खेले उनको कोई वेतन नहीं मिलता, BHEL से लोगों को निकाला जाता, हजारों की संख्या है। 10 लोग ऐसे बता दें जिन्हें उन्होंने 5 साल में रोजगार दिलवाया हो। पाकिस्तान के नेताओं को राहुल गांधी कांग्रेस इतना प्रेम क्यों है? बड़े नेता ने राहुल गांधी की तरफदारी करके ट्वीट किया, जिसको भाजपा लगातार। देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, उनके कनेक्शन पूरी दुनिया में है। हम जानते हैं कि कहीं भी देश से किसी से भी वो आवाज़ उठा देते। वो पहले चांद पे प्लॉट बिकवा रहे थे, कश्मीर में कह रहे थे अब कश्मीर में जाएंगे बुंदेलखंड के लोग, प्लॉट खरीदेंगे।
तो उनके मुद्दा ये है कि लोगों को स्मार्ट सिटी में पीने का पानी चाहिए, वो उसका हक है, उसे रोजगार चाहिए। देखिए 9 साल की सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जनता से वादे किए हैं, कितने उन्होंने अब तक पूरे किए, क्या मानते हैं? देखिए उनके वायदे के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम तो अपने सांसद जी को देखते हैं कि वो झांसी के सांसद बने और पानी नहीं दे पा रहे और बोलते नहीं हैं। जिस तरह का हालात है, झांसी के स्वाभिमान को ललकारा, झांसी के स्टेशन का नाम बदल दिया। हम लोग गए, हमने जब नाम लिखा गलती का एहसास हुआ। नगर निगम में मीटिंग हुई, झांसी की आयु 15 साल, शमशान घाट पे हाउस टैक्स लगा दिया। तो हर बार ये झांसी की अस्मिता को ललकार रहे हैं। उस समय हम लोगों ने झांसी जोन के अंदर जो पानी के लिए कार्य किया, मैं समझता हूँ कभी हो नहीं सकता ऐसा। 47,000 कुएं जो तालाब के बने हुए हैं बुंदेलखंड पैकेज के, वो मेरे ही कार्यकाल के हैं। नहीं, वो कौन से टैंकर में भरे मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ऐसा गांव वाले हर दिन वही ताकत है। आज जो हजारों की संख्या में गांव वाले आए जिनके खेत के अंदर कुएं, उन्होंने कहा कि आपने पानी देने का काम किया, इन्होंने पानी छीनने का काम किया। मेहरौनी से लेके सागर तक रेल लाइन हमने स्वीकृत कराई, इनने उड़ा दी। इन्होंने रेल नीर उद्योग ललितपुर में स्वीकृत था, मध्य प्रदेश में चला गया। सैदपुर के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉलेज बनना था, आज वहाँ कोई फार्मा की कंपनी 1 रुपये किराए पे जा रही। तो इन्होंने पानी भी नहीं दिया, बिजली भी नहीं दी। हमने तो मुकदमे सहे, पानी हो बिजली हो। और तो और संत रविदास से इनकी क्या दुश्मनी है? अहिरवार समाज के कमजोर गरीब लोग अगर संत रविदास की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं, मान जाते हैं, फिर उनके ऊपर मुकदमा क्यों लिखते? हम पे मुकदमा लिखा, 2 और लिख दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन उन गरीब अहिरवार समाज के महिला और पुरुषों पे मुकदमा क्यों लिखा? साहू समाज के लोग जब प्रेमनगर क्षेत्र में किसी अपने परिजन की मृत्यु की बात करते हैं तो थाने लूटने का मुकदमा लिख गया। तो ये जो माहौल है, ये माहौल कहीं ना कहीं बताता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से किसी भी आदमी को समानता से जीने का हक नहीं मिलता है। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।